सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। और अब हम पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की ओर। पहला चैप्टर हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था, अब पढ़ते हैं दूसरे की ओर, तो ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे बस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला है, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट याद करने का है वो तो डायरेक्टली याद ही करनी है, ठीक है। उनमें खामे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। बट जो न्यूमेरिकल टाइप के जिनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए उनकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, फटाफट देखो। सबसे पहले है हमारी सेल। क्या चीज? सेल। ओके जी। और सेल के अंदर हमारी गैल्वेनी सेल है, राइट। और ये कैसे वर्क करते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, इसके बारे में पता है ना, राइट। पता है इसके बारे में तो। एक बीकर इधर होता है, एक बीकर इधर होता है, बीच में लवण सेतु लगा होता है, राइट। इसे क्वेश्चन को 100% आ गए। कैसा आगा? 100%। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं, सेल वाला ये आगा कि वैद्युत रासायनिक सेल। कैसी सेल? वैद्युत रासायनिक सेल। हाँ, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल है इसका नाम। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये चीज है 100% इसलिए आएगी क्योंकि इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है। आपको ऐसा कहेगा कि वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि चित्र सही समझाइए, ठीक है। यहां तक कि आपसे पूछ सकता है कि लवण सेतु कार्य बताइए, ठीक है। ओके, ये चीज भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दो और इसी को समझो। इस चैप्टर को मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना ही जाना है, इस बात को याद रख लेना। ओके, दिमाग में डाल लो इस बात को, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात ना, क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई, इसे कंप्लीट करके जाना, अच्छे से ध्यान रखना इस बात का। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। कैसी? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो दिक्कत तो तुम्हें किसी भी चैप्टर में नहीं आने, क्योंकि तुम्हें कराई इतनी अच्छी से रखा, ठीक। बस ये तुम्हें एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ कि तुम्हारा सारा कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर एक श्रेणी है। क्या है? एक श्रेणी। एक श्रेणी है बाबू। अभी ध्यान सिर्फ इधर रखो, अपना माइंड इधर की ओर रखो, फिजिक्स की ओर डाइवर्ट करो ही ना। अपना ये एग्जाम अच्छे दे दो, उसके बाद उस पर फोकस कर लेना, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, ओके। इसमें ऊपर की ओर ऑक्सीडेशन का बढ़ता क्रम होता है। कैसा होता है? बढ़ता क्रम। ये एक श्रेणी है जिसमें सबसे ऊपर जो तत्व है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन वाला है, उसके नीचे उससे कम ऑक्सीडेशन वाला, उससे नीचे उससे कम ऑक्सीडेशन वाला, उससे नीचे उससे कम ऑक्सीडेशन। क्या नहीं चलने का बाबू, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन वाला है, ठीक है। इधर आओ फटाफट। अब जरा यहाँ पे आपको कुछ तत्वों का ऑक्सीडेशन विभव, रिडक्शन विभव देकर रखते हैं, ठीक है। देखो हर एक तत्व का एक तो होता है ऑक्सीडेशन विभव और हर एक का होता है रिडक्शन विभव। हर एक का तो होता है ऑक्सीडेशन विभव और हर एक का होता है रिडक्शन विभव। बेटा अपने तो काम पे ध्यान दे ले, मैं सही बता रहा अभी भी तुझे, ठीक है। ऑक्सीडेशन विभव और रिडक्शन विभव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मान लो इसका ऑक्सीडेशन विभव दे दिया 0.7। कितना? 0.7। तो रिडक्शन वाला जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 0.-7, ठीक है। मान लो इसका 0.6 दे दिया तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस के, ठीक है। अब आपको क्या करके रखता है एग्जाम में, कुछ सीरीज में देता है कि भाई इसके तो ऑक्सीडेशन विभव इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। फिर बोलेगा उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कर रखे है तुमने अनसोल्ड में, कर रखे है ना। बस उनको क्रम में व्यवस्थित करना है, उनके मान को देखे भाई इसका ज्यादा है तो ये पहले आएगा, इसका घटता है तो इसका बाद में आएगा, इस तरह से। ओके, आगे आ जाओ फटाफट। सेल का मानक विभव निकालना। क्या निकालना? मानक विभव निकालना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है। सेल का मानक विभव, ठीक है। सेल का मानक विभव, बैठो 2 मिनट बस, ठीक है। सेल का मानक विभव निकालना। बेटा बैठ के अपना याद कर लो, इतना आधा घंटा लगेगा बस, ठीक है। ओके, देखो जी सेल का ईएमएफ निकालना है। मान लो आपको ये दे रखा है पहला ही क्वेश्चन, Zn+2 चेंज टू Zn। इधर ध्यान दो, ठीक है। ये कितना है हमारा?
-76, ठीक है, वोल्ट। फिर यहाँ पे इसका भी दे रखा है CO प्लस 2 चेंज टू CO, इसका दे रखा है 0.28। ओके, हमें सेल का मानक विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? सेल का मानक विभव, ई नोट सेल निकालना है। ठीक है, ई नोट सेल का सूत्र डायरेक्टली देखो क्या होता है, ई नोट सेल बराबर ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। वैसे तो यहाँ पे अलग अलग तरह से भी है ये चीज, ठीक है, अलग सूत्र भी है बुक के अंदर, बट हमने बना दिया डायरेक्टली इसको। अब देखो आपको ये ध्यान देना है, ये दे कैसा रखा है, Zn क्या में चेंज हो रहा है, Zn प्लस टू क्या में चेंज हो रहा है, Zn में, यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन विभव दे रखा है। क्या दे रखा है? रिडक्शन विभव, Rp दे रखा है। हाँ जी, यहाँ पे इसका OP निकालना तो जैसे इसका अपोजिट कर देंगे, ये बन देगा। ठीक है, यहाँ भी आयन से धातु बननी है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन वाला इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर मैं इस वाले के अंदर चेक करूं, ऑक्सीडेशन वाले के अंदर, तो इसका मान ज्यादा है, राइट, इसका मतलब इस वाली धातु का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निचली का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन वाले में से रिडक्शन का पार्ट उठा लेंगे, और जी हमारा ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन वाला किसका है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन वाला विभव ही लेंगे, कितना है इसका 0.76 प्लस रिडक्शन इसका हो रहा है, रिडक्शन वाला ही पार्ट लेंगे 0.28। कितना आ जाएगा जोड़ के बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताते कि नहीं तुम, 1.04 वोल्ट। ओके, ये तो हो गया सिंपल ईएमएफ निकालना। अब यही ईएमएफ आएगा नर्थ समीकरण से निकालने के लिए, किससे बेटा, नर्थ समीकरण से ईएमएफ निकालने के लिए। हाँ जी, ओके, देखो कैसे होगा नर्थ समीकरण से। मिटो दो इसको, इसे क्लीन कर लेता हूँ पहले ना। देखो इधर ध्यान दो, सी डी चेंज टू सी डी प्लस 2, ये 1m दे रखा है, लवन सेतु ए जी प्लस 1m चेंज टू ए जी। ठीक है, सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? सेल का ईएमएफ ज्ञात करो, सेल का ईएमएफ निकालना है हमें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से मान भी दे रखे हैं हमको, ये जो सी डी प्लस 2 है चेंज टू सी डी, इधर रखा है माइनस के 0.41, और ए जी प्लस 1 चेंज टू ए जी, ये भी दे रखा है हमको 0.80। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो इसको जरा। पहले हमें यहाँ पे बनानी पड़ती है समीकरण। क्या बनानी पड़ती है? नर्थ समीकरण। ये क्वेश्चन नर्थ समीकरण से होगा, तो पहले हम समीकरण बनाएंगे। पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ दो, सी डी प्लस ए जी प्लस, इसकी उलटते इसके नीचे लिख दो 1m। ठीक है, चेंज टू, बाद वाले को बाद वाले के साथ जोड़ दो, सी डी प्लस 2 प्लस ए जी, इसकी मोलरता इसके नीचे लिख दो। ठीक है, कहीं कभी तो आपको डायरेक्टली ये मिल सकते हैं लिखे हुए, और कहीं कहीं ये मिलेगा तो ये बना लोगे, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें सेल का ईएमएफ निकालना, सेल का ईएमएफ, ईएमएफ पूछा है, या वैद्युत वाहक बल भी लिखा सकता है। क्या लिखा सकता है? वैद्युत वाहक बल। समझे? तो देखिए इसका सूत्र क्या बनता है, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log P अपॉन R, ये बनता है जी सूत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई नोट सेल भी चाहेगा आपको, ई नोट सेल इन दोनों की मदद से निकलेगा, ऐसे भी पीछे निकलना हमें। क्या? अरे नहीं, नर्थ समीकरण तो समझानी पड़ेगी ना बाबू, नर्थ समीकरण तो लगानी पड़ेगी। क्या बाबू, मोलर तो चेंज करो तो लगने की नहीं, बट यहाँ पे आयन भी तो अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस, नहीं दिक्कत है, एक तो प्लस के 2 जा रहे हैं, एक जा रहे हैं। जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले जिसमें मोलरता दे रखी हो, आयन अलग अलग हो, तो वहां पे नर्थ समीकरण ही लगानी है। ठीक है, नर्थ समीकरण से ही करके दिखाना उसको सर, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा, मानक स्थिति में नहीं है। ओके, हाँ, अब देखो, ये देखो यहाँ से आयन से धातु बननी है, आयन से धातु बननी है, ये कौन सा दे रखा है? आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे ओपी निकाल लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, प्लस में हो जाएगा,
ये माइनस में हो जाएगा। ओके, अब देखो इस वाले में चेक करो तो इसका ज्यादा है, यानी किसका हो रहा है रिडक्शन धातु का, इस वाले क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, ई नोट निकाल लेता हूँ पहले यहाँ पे, ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। ई नोट ऑक्सीडेशन का मान कितना है भाई, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट लेंगे 0.41 प्लस ई नोट रिडक्शन, रिडक्शन वाले में से रिडक्शन वाले का पार्ट लेंगे 0.80। कितना हो गया ऐड करके 4 और 1 20 और कितना हो जाएगा 1.21 वोल्ट, इतना है वोल्ट। ठीक है, अब इसकी जगह पे ई नोट सेल का मान ई नोट सेल की जगह रख दो, 1.21 रख दिया माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान कितना है 2, कितना 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है मैक्सिमम। देखो अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो बस उसके साथ उसको, अगर सेम है दोनों में 2 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, नहीं बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में बैलेंस करना पड़ता है बाबू। ठीक, ओके, इधर देखो अब जा, यहाँ पे कितना लेंगे 2, जाता तो 2 ही आएगा, क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, लोग पी, पी है हमारा उत्पाद, उत्पाद इधर का होता है और आर है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इधर का होता है, इधर वाला पी और इधर वाला आर। ठीक है, याद रहेगी बात। पी कितना मान है 1, आर का कितना मान है बताओ 1, आर का भी कितना मान है 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है इसके ऊपर तो 1 है प्लस के 2 है, इस पे प्लस का 1 है, यही सबसे मेन ध्यान देना है तुम्हें जब ये वाला क्वेश्चन करोगे। यहाँ तो चलो सांद्रता एक जैसी है तो यहाँ तो आंसर में फर्क पड़ने का नहीं, पर जहाँ सांद्रता 0.1 0.2 वहां फर्क पड़ेगा। इस 2 की तो मल्टीप्लाई इस पे कर देंगे, मतलब पावर बना देंगे, और इसकी से पावर बना देंगे, 2 से तो इसकी पावर बना देंगे, इसे इसकी पावर बना देंगे। रिएक्टेंट की पावर कितनी कर दो 2 और इसकी पावर कितनी कर दो 1। इस चीज का खास ध्यान देना सबसे ज्यादा, यहाँ गलती तो पूरा सवाल गलती, नर्थ समीकरण खत्म होगी तुम्हारी, समझ लो। ठीक है, ज्यादातर इसी वाले क्वेश्चन में तुम्हें काम करना पड़ेगा। मान लो यहीं पर मोलरता अलग अलग हो जाती तो इसका स्क्वायर कर तो ये चीज अलग आती है, इसका स्क्वायर कर तो ये अलग आती, तो इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सही जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपॉन 2 लोग 1 की पावर 1 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान भी 1। ठीक है, इससे कैंसिल, कितना है 1, लोग 1 का मान कितना होता है, लोग 1 का मान होता है जी 0, और 0 गुना इस वाले पार्ट में करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 जब इसमें से घटाओगे तो यही बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, इतने वोल्ट। ठीक है, नहीं बाबू लिखा नहीं आने में समीकरण से, आपको पहचानना है, इस तरह से लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पे आयन अलग अलग होंगे, यहाँ सांद्रता अलग अलग होगी, यहाँ तो चलो सांद्रता एक जैसी आ गई तो आयन अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको इसे पहचानना है। आपको कहेगा सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करो या ईएमएफ ज्ञात करो, तो नर्स समीकरण से ही निकलेगा। अगर डायरेक्टली ये दे रखे हैं और बोला है मानक ज्ञात करो, मानक विभव, राइट, तो आपको बस ई नोट सेल पूछा है। ठीक है, समझ में आ रही है तो बात, नर्स समीकरण से कैसे हुआ तो मैं समझा दिया। ठीक, अब उसके बाद हम अपना आगे आते हैं, तो उसके बाद हमारा इसमें जो है नेक्स्ट फिर आएगी आपकी गिब्स ऊर्जा। क्या चीज बेटा, गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा पूछ सकता है। यू नोट डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल। एन का मान ज्यादातर 2 आगा, राइट, एफ का मान होता है 96,500 फैराडे नियतांक है, ये फिक्स मान है इसका। ई नोट सेल का जो भी मान निकल कर आएगा वो रखना है, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आंसर आएगा जूल में। किसमें, अगर किसी सेल का जी माइनस में है, किसमें है बेटा माइनस में, ऋणात्मक है जी, तो सेल कार्य करेगी, नहीं तो कार्य नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है आपकी प्रतिरोध की। किसकी, एक सूत्र होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये सूत्र है जी। ठीक है, यह है प्रतिरोध का, कहेगा सूत्र है प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का सूत्र है। यहाँ पे ये आर तो है वैसा प्रतिरोध, यह है विशिष्ट प्रतिरोध। कैसा है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, यह है लंबाई तार की। ठीक है, यह है क्षेत्रफल और यह है प्रतिरोध, रो है इसका नाम, रो। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे इसका रो का सूत्र बनाना चाहो, किसका, रो का, विशिष्ट प्रतिरोध का, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। क्या हो जाएगा
RA/L। समझ में आई बात? यहीं पे अगर तुम रो का उल्टा कर दोगे, 1/रो कर दो, क्या कर दो 1/रो, तो K के बराबर होगा चालकता के, किसके बेटा चालकता। इन सब रिलेशनों को अच्छे से पढ़ के जाना, इन रिलेशनों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक सूत्र देखो J बराबर R की, ठीक है, J बराबर R की। J है यहाँ पे सेल नियतांक, क्या है सेल नियतांक, ये इनके बीच में संबंध है सूत्र, ठीक। K क्या है यहाँ पे चालकता, इसे कोपा भी बोलते हैं, कोपा कोपा, ठीक है जी। चलो इसे क्लीन करते हैं, फिर आगे की चीजें बताते हैं तुम्हें। इस चैप्टर को खत्म करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं क्योंकि हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है मोलर चालकता, क्या है मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता, मोलर चालकता का सूत्र तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, लैम्डा m बराबर, बताओ फटाफट जल्दी बताओ, K × 1000/C। मोलर चालकता, मोलर चालकता तो हमेशा सांद्रता नीचे और चालकता ऊपर, ठीक है। किसके पदों में निकाल ले, सांद्रता के साथ निकाल ले, चलो सांद्रता ऊपर ले लो और चालकता ऊपर ले लो, ठीक है। सांद्रता नीचे चालकता ऊपर, मोलर चालकता निकल जाएगी, ठीक है जी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। फिर है नेक्स्ट कोलाउंस का नियम, किसका नियम कोलाउंस का नियम। अरे इंपॉर्टेंट है भाई, पहले पता लग रहा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काम हो रहा है यहाँ सारा, ठीक है। कोलाउंस का नियम तुम्हें बहुत अच्छे याद होना चाहिए, उसका ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा ये वाला है CH3COON वाला, वो याद होना चाहिए अच्छे से कंप्लीटली, ठीक है। तैयार कर लेना उसे, मैंने बताया तुम्हें, जो तुम्हें यहाँ में पढ़ा रहा वो तुम्हारा रिवीजन है, जस्ट रिवीजन, याद तुम्हें ही करके जाना है सबको, और लिख के भी आना वहाँ, तो इन्हें घर जाकर बैठने चाहिए कि हाँ तो पढ़ लिया हो गया काम, याद करके जाना इन सब चीजों को, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना, बस ये जस्ट रिवीजन है, रिवीजन मतलब रिवीजन जैसे तुम्हें पता लग सके चीजों कैसे करना है, समझ में आई बात, ठीक है वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वैद्युत अपघटनी सेल, कैसी वैद्युत अपघटनी सेल। देखो वैसे तो अपघटनी सेल के बारे में ज्यादा पूछता नहीं, हाँ वैसे ज्यादा कुछ खास पूछते हैं नहीं सेल के बारे में। सेल ऐसी है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया, और उसका करंट से कनेक्शन कर दिया, और कोई भी चीज डाल लोगे तुम इसके अंदर तो उसका अपघटन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पता है तुम्हें, समझा भी रखा है बहुत अच्छे से, ठीक। पर इसके ऊपर ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाए तो करके आना अच्छी तरह से, समझा तुम्हें इसका बहुत अच्छे से रखा है सारा का सारा। नहीं होता, ठीक है, हाँ जी। फिर जी फैराडे के नियम, किसके नियम, हाँ फैराडे के दोनों के नियम याद होने चाहिए, फैराडे के दोनों नियम याद होने चाहिए फैराडे के, समझे। उसके बाद आएगी तुम्हारी बैटरियां, क्या चीज बैटरियां, दो प्रकार की बैटरी होती है, प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक बैटरी ऐसी जिसे तुम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, दूसरी संचयक बैटरी, संचयक बैटरी बोलो द्वितीयक बैटरी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इन्हें तुम दोबारा चार्ज कर सकते हो, जैसे घर का बैटरी, फोन की बैटरी, ठीक है। बनाने के लिए क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आपको भाई साहब ये बनानी आनी चाहिए बैटरी, ठीक है, ओके, करके आना चाहिए इस चीज को, ठीक है। फिर ईंधन सेल, ईंधन सेल पूछी तो कम ही जाती है, पर अगर ईंधन सेल पूछी गई, समझा तुम्हें रखे, बता भी रखे, बना के करके आ सकते हो, लालटेन के बारे में बता पाना इसके अंदर ज्यादा, ठीक है। ईंधन सेल डिबिया भी हो जाती है ईंधन सेल हमारी, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ में तुम्हारा ये चैप्टर खत्म दूसरा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन जो एडिशनल है, जो तुमने आंसर में सबसे ज्यादा करा था, कौन सा, नर्स समीकरण के उपयोग, कौन सा अनुप्रयोग, हाँ नर्स समीकरण के अनुप्रयोग बताओ जी, और लिखवा भी रखा, पता हो तो करवा भी रखा, नर्स समीकरण के अनुप्रयोग, भाई न्यूमेरिकल नहीं रख के आना, ठीक है। अगर नर्स समीकरण के उपयोग पूछे जा, एक दो पॉइंट में तो पहले लिख आना है उसके उपयोग, कि है मानक स्थिति पर, अगर कोई सेल मानक स्थिति पर नहीं है तो उसका ईएमएफ निकालने के काम आती है, इससे हम बहुत अच्छे से
मतलब पर्टिकुलरली एकदम फिक्स ईएमएफ निकाल सकते हैं, उचित, बिल्कुल, ठीक है। और बाकी एक एग्जांपल देकर आप क्वेश्चन भी करके दिखा सकते हो, ठीक है, लिखवा रखा वैसे इसका अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ दूसरा चैप्टर हो गया तुम्हारा समाप्त, समझ में आई बात, ठीक है। तो जल्दी से आप एक